हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियस सेल। आज हम बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में और इसका एक टॉपिक है प्लांट वाटर रिलेशन। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्लांट फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। ये बॉटनी की एक ऐसी ब्रांच है जो कि डील करती है या स्टडी करती है किसकी, फंक्शंस की, लाइफ प्रोसेसेस की जो प्लांट्स के अंदर होती है। और ये क्या इंक्लूड करती है कि प्लांट कैसे ग्रो करेगा, कैसे डेवलप करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। अगर बात की जाए फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी की तो वो है स्टीफन हेल्स, या किसी किसी बुक में जूलियस वॉन सैक भी लिखा रहता है। और इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के फादर की बात की जाए तो वो है जगदीश चंद्र बोस। फिर हम बात करते हैं प्लांट वाटर रिलेशन की, कि प्लांट और वाटर के बीच में क्या रिलेशन है। जो हमारा प्लांट रहता है उसके हर एक सेल में 70 to 80% सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट रहता है, वाटर प्रेजेंट रहता है। और प्लांट वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये प्लांट हो गया, ये इसकी रूट्स हैं। प्लांट सबसे पहले क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। फिर जो वाटर है वो ट्रैवल करता है प्लांट के हर एक पार्ट्स तक जाएगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, जो किसकी हेल्प से होता है, जाइलम की हेल्प से होता है। इसके बाद क्या होता है, जो एरियल पार्ट्स रहते हैं प्लांट के वो वाटर को क्या कर देते हैं, इवेपोरेट कर देते हैं, या वाटर वहाँ से क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसपीरेशन बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं, जैसे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो इसे बोलते हैं डिफरेंस। ग्रेडियंट का मतलब क्या है, डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे किसी मॉलिक्यूल सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है और ज़्यादा से कम की साइड मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की, तो उसे बोला जाता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या इसे डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोला जाता है। और अगर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसे बोला जाता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये एक एक्टिव प्रोसेस है और इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, एनर्जी का। किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। फिर एक टर्म है पोटेंशियल। पोटेंशियल को हम वाटर पोटेंशियल के साथ लेके चलते हैं। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, किसके अंदर कितनी टेंडेंसी है कुछ काम करने की, कितनी क्षमता है। तो क्या है, टेंडेंसी टू डू सम वर्क। और अगर वाटर के साथ लेंगे तो वाटर की टेंडेंसी क्या काम करने की। ठीक है, वाटर पोटेंशियल, टेंडेंसी ऑफ वाटर टू डू सम वर्क। वाटर हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करेगा, जहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ से हमेशा वाटर कहाँ मूव करता है, जहाँ वाटर की कंसंट्रेशन क्या रहती है, कम रहती है। इसके बाद है इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन क्या है, इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब नहीं, एडजॉर्ब। मतलब सिर्फ वाटर कहाँ प्रेजेंट रहेगा, सरफेस के ऊपर। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, वाटर अंदर तक पेनिट्रेट कर जाए, वो एब्जॉर्प्शन। पर एड्जॉर्प्शन क्या है, वाटर सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट रहे, सरफेस के ऊपर। इसे क्या बोला जाता है, एड्जॉर्प्शन। जब कोई सॉलिड पार्टिकल वाटर एब्जॉर्ब करता है और उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है विदाउट फॉर्मिंग सोल्यूशन, तो उसे क्या बोला जाता है, इम्बाइबिशन। देखो एग्जाम्पल से समझो। आपने देखा होगा जो वुडन डोर्स होते हैं बारिश के टाइम पे वो फूल जाते हैं और उनको खोलने और बंद करने में दिक्कत होती है। वो किस वजह से होता है, वुडन डोर क्या है, एक सॉलिड पार्टिकल, और पानी के कांटेक्ट में आने से पानी इसके सरफेस पे जमा हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, ये फूल जाता है। पर सॉल्यूशन नहीं बना यहाँ पे कोई भी, पर वॉल्यूम इंक्रीज हो गई इसकी। इसे क्या बोला जाता है, इम्बाइबिशन। तो जो ये सॉलिड चीज़ है मतलब दरवाज़ा, इसे बोलते हैं हम इम्बाइबेंट। और जो वाटर है जो इसने एब्जॉर्ब किया उसे बोलते हैं इम्बाइबेट। फिर है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल उसकी कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा है वहाँ से वो कहाँ मूव कर जाए, जहाँ उसकी कंसंट्रेशन कम है, इसे क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन। जैसे खाना बन रहा है किचन के अंदर, वहाँ पे उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा है और वो धीरे धीरे पूरे घर के अंदर ट्रैवल करके पूरे घर में खुशबू हो जाती है। तो जहाँ पे खाना बन रहा है वहाँ उसकी कंसंट्रेशन क्या हुई, ज़्यादा, और वहाँ से वो कहाँ मूव कर गया, जहाँ उसकी कंसंट्रेशन कम है। इसे क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन। जैसे एक और एग्जांपल, एक रूम के अंदर आपने कॉर्नर के अंदर क्या किया, परफ्यूम स्प्रे कर दिया। पहले तो वहाँ पे खुशबू रहती है पर धीरे धीरे वो खुशबू पूरे रूम के अंदर फैल जाती है। ठीक है, जैसे रूम फ्रेशनर हो गया, तो वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल किया, जहाँ उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से जहाँ उसकी कंसंट्रेशन कम है वहाँ उसने ट्रैवल कर दिया। ये क्या है, डिफ्यूजन। फिर आता है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या है, स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन ही है पर स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है। इसमें सिर्फ किसका मूवमेंट होता है, वाटर का मूवमेंट होता है, और वो भी कहाँ से,
जहाँ वाटर ज़्यादा प्रेजेंट है वहाँ से कहाँ मूव करेगा, जहाँ पे वाटर कम प्रेजेंट है। जैसे ये समझो, ये है बीच में, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत है, पर डिफ्यूजन में किसी भी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, यहाँ भी हैं, यहाँ सोल्यूट भी बहुत सारा है, यहाँ पे है सोल्यूट और यहाँ पे भी सोल्यूट है। जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा होगा वहाँ पे वाटर कम होगा, जहाँ पे सोल्यूट कम होगा वहाँ पे वाटर ज़्यादा होगा। तो जहाँ पे वाटर ज़्यादा है वहाँ से वाटर कहाँ मूव करेगा, जहाँ पे वाटर कम है। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ये क्या है, हाई सोल्यूट। यहाँ पे जो ये दिखा रखे हैं ये सोल्यूट, और ये पूरा खाली स्पेस वाटर है। यहाँ पे क्या है, लो सोल्यूट, ये कम सोल्यूट है। तो वाटर पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा होगा या वाटर कहाँ ज़्यादा होगा, इस वाले रीजन में तो यहाँ से कहाँ मूव कर जाएगा, जहाँ पे वाटर क्या है, कम है। फिर आता है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल क्या होता है कि टेंडेंसी ऑफ वाटर टू डू वर्क, कि वाटर कैसे काम करेगा। और जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर, उसका वाटर पोटेंशियल हमेशा ज़ीरो रहेगा, क्योंकि प्योर वाटर के अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है, कोई भी सोल्यूट नहीं है, तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो। और जैसे इस प्योर वाटर के अंदर कोई भी सोल्यूट आया तो जो इसका वाटर पोटेंशियल है वो नेगेटिव हो जाता है। वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ज़ीरो से पॉजिटिव हो नहीं सकता, ज़ीरो ही हाईएस्ट वैल्यू है। तो सोल्यूट ऐड हुआ तो वाटर पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर एक कंपोनेंट्स ऑफ वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल के कौन कौन से कंपोनेंट है, एक ऑस्मोटिक, इसे क्या बोला जाता है, सोल्यूट या कंसंट्रेशन पोटेंशियल, इसको डिनोट करते हैं साई एस से। और वाटर पोटेंशियल को डिनोट करते हैं साई डब्ल्यू से। और वाटर पोटेंशियल की यूनिट होती है पास्कल। प्रेशर पोटेंशियल या टर्गर पोटेंशियल, इसको साई पी से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल साई जी से। और मैट्रिक्स पोटेंशियल साई एम से। प्लांट के केस में इन दोनों चीज़ों को ओमिट कर दिया जाता है, तो वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला बनता है सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। और जो सोल्यूट पोटेंशियल, सोल्यूट हमेशा क्या करता है, वाटर पोटेंशियल को कम करता है, तो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव में लेते हैं तब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये वैल्यू हमेशा किस में ली जाती है, पॉजिटिव में ली जाती है। इसके बाद आता है टाइप ऑफ सोल्यूशन। 3 टाइप के सोल्यूशन होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपर का मतलब है मोर, टोनिक का मतलब है सोल्यूट। सोल्यूट अगर ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे देखो सोल्यूट बाहर ज़्यादा है, सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट ज़्यादा है, तो सेल के अंदर क्या होगा, सोल्यूट कम। अगर सेल के अंदर सोल्यूट कम है तो यहाँ का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा, तो ज़्यादा से कम की तरफ ट्रैवल करेगा तो पानी निकल जाएगा, पानी बाहर निकलेगा तो सेल क्या करेगा, श्रिंक। हाइपो मतलब लेस, टोनिक मतलब सोल्यूट, बाहर सोल्यूट क्या है, कम है, सेल के अंदर क्या है, ज़्यादा है। सेल के अंदर ज़्यादा है तो वाटर पोटेंशियल यहाँ का कम होगा और बाहर का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा से कम के साइड ट्रैवल करेगा वाटर, तो अंदर जाएगा तो सेल क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, इसे क्या बोला जाता है, टर्जिड हो जाता है। इसके बाद क्या है, ये आइसोटोनिक, बाहर भी उतना ही सोल्यूट है, अंदर भी उतना ही सोल्यूट है, तो यहाँ पे कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। फिर आता है टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर। देखो टर्गर प्रेशर क्या है, ये एक सेल लिया आपने, प्लांट सेल, ये इसकी सेल वॉल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, इसको रखती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। इस वाले सॉल्यूशन में बाहर क्या है, सोल्यूट कम है और अंदर क्या है, सोल्यूट ज़्यादा है, तो पानी अंदर मूव करेगा। जैसे ही पानी अंदर मूव करेगा, जो इसकी प्रोटोप्लाज्म है ये फूलने लगेगी और ये एक प्रेशर लगाती है सेल वॉल के ऊपर, इसे ही क्या बोला जाता है, टर्गर प्रेशर। और बदले में जो ये सेल वॉल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक प्रेशर लगाएगी, उसे क्या बोला जाता है, वॉल प्रेशर बोला जाता है। और वॉल प्रेशर हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है टर्गर प्रेशर के। फिर है प्लाज्मोलिसिस। अगर एक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, मतलब बाहर बहुत ज़्यादा सोल्यूट है और अंदर कम है, तो पानी बाहर आएगा, पानी बाहर आएगा तो सेल क्या हो जाती है, श्रिंक। तो प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो गई सेल वॉल से, तो इस सेल को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। तो थैंक यू सो मच, यही था आज का अपना टॉपिक, प्लांट फिजियोलॉजी का प्लांट वाटर रिलेशन।